के आऊ थे ओ दिना बाबा फिर थे बे मोरते से धरत परत चिरंजे सी बनात परत महिलाएं कछु पेंट शर्ट पहन ली भी आम की घोरा बांध ली बेल्ला लाए फिर थे जो क्या है जब परंपरा क्या है जब जई परंपरा है ध्यान से सुनियो जी माताएं गांव भर के देवता मनाता फिरत कि हे भगवान हमारे गांव के सियाने सियाने दूसरे गांव गए हैं तो जैसो दुर्योधन की बारात को मजाक उड़ गओ ऐसो हमारे सियानों को मजाक ने उड़द जो हम तनक सो मजाक घर के घर ही में बनाए दे रहे गांव के गांव में ही बनाए दे रहे। यही कथा के बाद जी बाबा फिरन लगे हर चीज की परंपरा है। तुम एक बात बता दे हमें हथलोई धर के कन्यादान काय हो बता दे एक जने जी में दम हो हथलोई रखे कन्यादान क्यों होता है कब से यह परंपरा है और उस हथलोई का करना क्या चाहिए को पता नहीं है चल रहा है वो है ना सिर्फ चल रहा है। भीष्म ने प्राणों का प्राण किया भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में जामवंती का बेटा सांब पेट में मूसल बांध के दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। बड़ा परम सौभाग्य है इस दास का ऐसे दिव्य दिव्य विभूतियों का दर्शन हो रहा है पूज्य महामंडलेश्वर जी के कृपा करुणा से। यह दास आप सबके श्री चरणों में बार बार दंडवत नमन प्रणाम करता हूँ। आप सबके चरणों की छत्र छाया इस शरीर पर बनी रहे ऐसी कामना है। सबको प्रणाम है महाराज जी प्रणाम। सभी संत चरणों में प्रणाम नमन वंदन करने के बाद कथा को एक निश्चित स्थान पर रोक के विराम करेंगे। दुर्वासा ने श्राप दे दिया भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन बच्चे खुचे गोप ग्वाल लेके जा रहे थे बीच में कोल भीलों ने रोक लिया। समय समय की बात है समय होत बलवान एक दिन लूटी गोपियां सुबे अर्जुन बेईमान। निवेदन भगवान ने आपको अच्छा समय दिया हो अच्छा परिवार दिया हो अच्छा समाज दिया हो अच्छा सत्संग दिया हो तो जितने अच्छे काम हो वो अभी कर लेना क्योंकि समय जब खराब आएगा तो आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे। किसी चीज का कभी अभिमान मत करना। अर्जुन पहुंचे युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरे चेहरे पर जो छत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध कर दिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा नीचे को गर्दन करके खड़ी रहे। अर्जुन क्या किसी के प्राणों का रक्षा का वचन देके उसके प्राण नहीं बचा पाया जिसके कारण तेरा चेहरा मलिन हो गया? अर्जुन फिर भी गर्दन नीचे करे रहे। अर्जुन किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया तूने? अर्जुन फिर भी नीचे को गर्दन करे है। और जैसे ही दुष्टन ने कहा वंच तो हम महाराजन क्या तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? अर्जुन चरणों में लिपट गए भैया भगवान ने त्याग कर दिया। और जो इतने शब्द कुंती के कानों में पड़े कि भगवान ने धरती छोड़ दी कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया। एक पल का भी विरह ठाकुर जी का न सह पाई। 14 साल की अवस्था में परीक्षित को राजगद्दी देकर पांडव स्वर्गारोहण की तरफ चले। यहां परीक्षित ने विचार किया कि देखें तो हमारे पूर्वज क्या कमा के गए हैं। रथ में बैठ करके जा रहे थे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। बोले जानते हो कौन लड़का है? बोले कौन? बोले वही बालक है जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित ने कहा वाह मेरा परिचय भगवान से जुड़ा है। एक ने कही इनको छोड़ो इनके पिताजी का जल था। बोले क्या? इनके पिताजी ने पेट में रहकर चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। परीक्षित ने कहा हमारे पिताजी का नाम भी अच्छा है। एक बोलो को इनको इनके बाप को छोड़ो
सही जल जला तो इनके बब्बा को। बोले काय? बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते। परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह क्या संपत्ति कमा के गए हैं। काल चक्र चला, इरावती से विवाह हुआ और परीक्षित जी गए आखेट खेलने। देखा कि गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। एक काला कलूटा पुरुष आया और मारने लगा। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। है तू कौन है? तूने क्या सोच लिया कि अगर गोविंद चले गए तो गोविंद की गैया और गोविंद के भक्तों पर तू अत्याचार करेगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है, ना गोविंद के भक्त पे आंच आएगी, ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी। कलयुग ने मन ही मन सोची तो परीक्षित अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मेरा आना निश्चित हो रहा है। निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोलो कि 7 दीप नो खंड उदय अस्तनो राज। कहां जाए हम? कुछ जगह दे दो। तो दूतम पानम स्त्रिया सूनम 4 जगह दी। कलयुग बोलो कि साहब एक आध अच्छी जगह दे दे। तो स्वर्ण में वास दे दिया 5वां। देखो एक बात बताएं, क्रम से समझना। सतयुग में एक सिस्टम था। सतयुग में राक्षस अलग रहते थे और देवता अलग रहते थे, अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता आया, थोड़ा सा सिस्टम में ढील हुई। क्या ढील हुई? राक्षस और देवता एक ही लोक में रहने लगे। राम और रावण एक ही लोक में आ गए। राम और रावण एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर, थोड़ा और सिस्टम में ढील हुई तो एक ही घर में देवता और एक ही घर में राक्षस हो गए। उसी घर में दुष्टन, उसी घर में दुर्योधन हो गया। अब आया कलयुग तो बिल्कुल ही ढील। अब एक ही शरीर में देवता है और एक ही शरीर में राक्षस है। परीक्षित बोले कलयुग ये बताओ तुम में गुण कितने हैं और अब गुण कितने हैं? कलयुग बोलो कि अब गुणों की है हम थोक दुकान, मर जाओ गिनत गिनत। गुण हम में एक ही है। कलयुग में बोले कौन सो? गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा पर गोविंद नाम ना न कदाचि तुल्यम। मेरे युग में एक बार कोई प्रेम से नाम ले ले तो हम बेड़ा पार कर दें। अभी तो बात आओ तो अपन तो कितनी बार नाम ले चुके, अपन ने तो कितनी बार ले लो। और तो लिखो है कलयुग केवल नाम आधारा, और गोस्वामी जी कह रहे बस एक बार, पर लेने कैसो एक बार है। यह सो नहीं जैसे अब हमें कोई मिल जाए गड़ा कोटा में, अब गुरुजी कैसे हो और हम कहें यार भैया मिल भली नहीं पाए, पर तुम हो हमें प्राणों से प्यारी। या हम सही बोल रहे का? तो हमें प्राणों से प्यारिया हो कहा क्यों लगी। फिर एक आध और मिल है हमें, उसे भी हम जाएंगे हैं कि तुम हमें प्राणों से प्यारी हो। एक आध और मिल है कहूँ हम 4-5 से कह दे में गड़ा कोटा में कि तुम हमें प्राणों से प्यारी हो। अरे कहूँ हमारे प्राण सोच ले में कि जब गड़ा कोटा में हमसे प्यार हो में लगाओ तो हम चले। जैसी अब अपन संसार से झूठी बोल रहे हैं, ऐसे ही अपन भगवान के सामने झूठी बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रजो। भगवान के तो बस एक बार कह दे कि तुम हमारे हम तुम्हारे सब झंझट ही खत्म कर दें। पर अब बात नहीं कह रहे अपन जैसी कहने हैं। और कल युग बोलो कि देखो साहब अंतिम बात, हमारा जो स्वभाव है कि हमको कोई उदारी नहीं रखा। बोले कैसी? एक बार 4 युग बैठे तो उनमें जो हो रहा तो कि घर को मुखिया को बने। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग बोलो कि हम बनाओ मुखिया। बोले काय? बोले हमारे में हरिश्चंद्र जैसे राजा आए।